बड़ा प्रॉब्लम मुझे नजर आता है वो ये है कि एक तो जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी इस टाइम बड़ी बर्ड जो है वो फील कर रहे हैं, उसकी हालत भी अच्छी नहीं है। तो ये जो मॉडल की आप बात कर रहे हैं, इस मॉडल को लेकर सामने आना इस वजह से भी शायद थोड़ा सा मुश्किल है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? हमारे जो मीडिया टाइकून्स हैं या मीडिया बिजनेसेस हैं, वो बिजनेसेस पहले हैं और मीडिया बाद में। वो इस ऐसे मुआशरे में जिसमें करोड़हा वोट हासिल करने वाले और करोड़हा लोग जो जिन जमातों के पीछे हैं, वो बहुत बड़े समझौते करने पर मजबूर हैं, न चाहते हुए भी। वो अपनी जबान बंदी के लिए तैयार रहते हैं और जबान बंदी की हो भी जाए और भी बहुत सारी सजाएं वो उनको मिल रही होती हैं, माजी में भी हुई हैं। उसमें एक छोटा सा जो एक मीडिया बिजनेस ग्रुप, वो ताकतवर हलकों के सामने कितनी देर तक मज़ाहमत कर सकता है। तो इसलिए जहां उनकी जो मौका परस्तियां हैं उन पर हम तनकीद करते हैं, वहां हकीकत पसंदी का जो तकाजा है वो ये है कि उनकी जो मुश्किलात और मजबूरियां और जो कमजोरियां हैं, ताकत का न होना डाढ़े लोगों के सामने, उसको भी समझा जाए। सही है। वो मुझे जाती तौर पर मालूम है कि कई मीडिया के जो ग्रोह हैं वो डाढ़े लोगों के पास गए हैं कि जी आपने तो हमारी सनत को तबाह कर दिया, आपने ऐसे गंदे अंडे हमें दे दिए हैं अपने कारोबार को चलाने के लिए जिनकी अवामी मार्केट में कोई इज्जत नहीं है। मैं नाम नहीं लेना चाहता उन लोगों का जो आज टीवी पे हैं, सिवाय चंद इस्तिस्ना के। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ जरा काबिले भरोसा लोगों को भी जरा हमें आने दें, तो उनको अभी तक इजाजत नहीं मिली। तो ये बात नहीं है कि ये जो मीडिया मालकान हैं वो अच्छे सहाफियों को नहीं ले रहे और उनको काम नहीं दे रहे। तो ये जरूरी नहीं है कि वो उनकी दिली ख्वाहिश हो, इसमें मजबूरी का दखल जो है वो ज्यादा है। लिहाजा आपको बिल आखिर उस मॉडल पर जाना पड़ेगा जो सस्टेनेबल हो, जो पायदार हो, और जब लोग उसके पीछे खड़े होंगे। 21 करोड़ लोगों को शिकस्त नहीं दी जा सकती। 21 करोड़ लोगों के मुल्क को अगर सच चाहिए तो जैसे आप रोटी खरीदते हैं, नान खरीदते हैं, चाय का कप खरीदते हैं, तो सच्ची मालूमात खरीदने के लिए आपको उन सहाफियों को सपोर्ट करना पड़ेगा। आप फौज रखते हैं, फौज जो है वो इसलिए नहीं रखते कि उसने कारोबार करना है, उसको इसलिए रखते हैं कि वो आपके मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। वो कारोबारी इदारा नहीं होती। उनसे आप कुर्बानियों की तवक्को रखते हैं, वो अपनी जान देते हैं कि वो अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करें, लेकिन कौम उनको सपोर्ट करती है क्योंकि वो आपके जोग्राफिया का, आपके मुल्क के ज़मीन के चप्पे चप्पे का दिफा करते हैं। आप पे करते हैं उनको, वो मुफ्त में नहीं लड़ते। ये ठीक है कि हुब्बुल वतनी जो है और धरती की मोहब्बत जो है वो पैसों से बढ़कर है, वो आपके ईमान का हिस्सा है, लेकिन आपको उनको सपोर्ट करना पड़ता है ताकि वो अपने जो फैमिली के और दूसरे जो फिक्रात हैं उनसे हट के वो दिल लगा के अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। तो जो सहाफ़ी हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ भी अगर अवाम को सच चाहिए तो उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसका बिजनेस मॉडल क्या होगा? अगर जो 21 करोड़ लोग हैं वो अगर 1 रुपया भी दें तो आप देखें, तो आप उसके हिसाब किताब
आपका काम है। तो आपको ऐसे बिजनेस मॉडल सोचने पड़ेंगे जिसमें ये ना हो कि आप जैसा और मुझ जैसा आदमी फिर वहां कोई सेठ बन जाए। देखें, दुनिया के अंदर बहुत सारे बिजनेस मॉडल हैं। जर्मनी का दर स्पीगल का मॉडल आप देख लें, तकरीबन आधी जो उसकी ओनरशिप है वो जो मुलाजमीन है वर्किंग जर्नलिस्ट के पास है सर, वर्किंग जर्नलिस्ट के पास है। बिल्कुल तो जो जरूरत है वो ईजाद की माँ है। जरूरत पड़ गई है, ईजाद का वक्त होना चाहिए, और आप और मेरा ये काम है कि हम इस पर सोचें।